वेलकम टू जावा। आज हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे कोड का एक ग्रुप लिखा जाता है जिनको हम प्रोसीजर्स बोलते हैं, उनसे हमारे बने होते हैं। तो प्रोग्राम्स आर ए कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ कोड्स, हमें ये ऐसा कह सकते हैं। और जो हमारा प्रोसीजर है, जो हम कोड लिखते हैं, वो हमारा कोड एक इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट हम उसको कह सकते हैं, मान सकते हैं। प्रोसीजर जो नाम आया है उसको, वो हमारा पुरानी लैंग्वेजेस में कई जगह पे सब रूटीन उनको कहा जाता था, या फंक्शन कहा जाता था, या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहा जाता था। उन्हें यहाँ पर हम प्रोसीजर नाम देते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी डिपेंड करती है प्रोग्राम की स्टेट चेंज के ऊपर। इसलिए जो करंट स्टेट है हमारे प्रोग्राम की, उसके अंदर मेमोरी लोकेशंस की जो डाटा है वो अपडेट हम उसको कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द करंट स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्जांपल है जैसे हमारी सी लैंग्वेज है। अब इसके बाद प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बाद हमारी जो नया एक पैराडिग्म आया है, सिस्टम आया है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेनली हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे रियल लाइफ के, हम चारों तरफ जो अपने देखते हैं, उन्हीं के बेस पर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं हमारे जो सिमिलर हैं, क्योंकि हम अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग पैराडिग्म में इम्प्लीमेंट किया गया है। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो, उन्हें हम यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले से जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारे, जैसे इंट है, फ्लोट है, ये पहले से डिफाइन है, और इनका एक तरीके से हम अपने सुविधा के हिसाब से ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग। तो उस ग्रुपिंग को के बाद जो डाटा स्ट्रक्चर हमारा सामने बन के आता है और हमारी सहूलियत के हिसाब से, उसे हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेनली हमारे दो चीज़ से मिलकर बने हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले हमारा डाटा होता है, और उस डाटा के ऊपर जो हमें ऑपरेशंस करने होते हैं उन्हें हम मेथड कहते हैं। तो जो मेथड हैं वो हम दूसरी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में जैसे फंक्शन या सब रूटीन या प्रोसीजर्स होते थे, उन्हीं को यहाँ पर एक नाम दे दिया गया है जिसे हम मेथड कहते हैं। या हम इसमें कह सकते हैं कि द ऑपरेशंस विच आर इम्प्लीमेंटेड या डिफाइंड ऑन द डाटा, दे आर नोन एज द मेथड्स। और जो डाटा है हमारा, वो डाटा को हम मान सकते हैं जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रेड्स कह सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो वो हमारा डाटा होता है। ये डाटा इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कॉपी ले लेते हैं, तो जो कॉपी है उस कॉपी की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी या उसका डाटा क्या होगा। द कॉपी हैज़ नंबर ऑफ पेजेस, इट हैज़ प्रॉपर वेट, इट हैज़ प्रॉपर डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ओके, तो वो सभी जो है चीज़ें हमारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो इस तरीके से रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उन हम ऑब्जेक्ट्स में इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेन जोर है हमारा, एम्फेसिस है, वो डाटा के ऊपर दिया जाता है। मीन्स डाटा के चारों तरफ ही हमारे सारी लैंग्वेज जो है वो घूमती है। जो प्रोग्रामर है इसमें, यहाँ पर इस लैंग्वेज में, वो डिफ़ाइन करता है डाटा स्ट्रक्चर्स को, प्रॉपर्टीज़ को, भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेनी है, और जो ऑपरेशंस उसके ऊपर हमें करने हैं, दैट इज़ मेथड्स, उन्हें भी वो प्रोग्रामर ही डिफ़ाइन करता है। तो इन सब को, दोनों चीज़ों को जिस एंटिटी के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो है हमारा ये मेन। फिजिकली अगर देखें तो ऑब्जेक्ट्स, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो
हमारी लैंग्वेज है वो जावा है, जिसकी हम यहाँ पर अभी स्टडी कर रहे हैं।